हे गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्वीपुरी। तो आज देख पा रहे होंगे यहाँ पे थैला वगैरह हमने रख लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारी तैयारी कहाँ जाने की हो रही है। तो हम जा रहे हैं हमारे खेत, मतलब मेरे भाई का एक खेत है, वहाँ मिर्च का बगीचा, साथ ही साथ गेहूँ और काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, इतने प्यारे। हम यहाँ से हमारे गांव से निकल ही रहे थे। आप वाइब देख पा रहे होंगे, कितनी प्यारी वाइब है, इतना हरा भरा गाँव है हमारा। हमारे गांव से ही लग के बहुत प्यारी सी नदी बहती है और साथ ही साथ पूरे गांव के परिसर में, मतलब बीच में हमारा गांव है और आजू बाजू में पूरी खेती है, टोटली खेती से हरा भरा। और हमारी इधर धान और गेहूं की खेती होती है, मतलब चावल की खेती और गेहूं की खेती होती है। इतना हरा भरा होता है। और साथ ही साथ कॉटन भी, मतलब जो कपास होता है वो, मिर्च के बागीचे, बैगन के बागीचे, टमाटर के बागीचे, वो सब हमारे इधर बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है, क्योंकि हमारी इधर बरसात वाली गीली खेती होती है और काली मिट्टी होती है। इसलिए हमारी खेती जो होती है हमारे साइड की ना, हमारे मतलब मेरे मायके की, वो उपजाऊ खेती है। और इतनी प्यारी आप रास्ता देख पा रहे होंगे। हर बार मैं हर व्लॉग में आपको बता रही हूँ कि हमारे इधर के रास्ते की, जो गांव का रास्ता है उसकी बात ही कुछ हो रहे। इतना प्यारा रास्ता है ना, इतना प्यारा वाइब देता है। साथ ही साथ ये बेर के मेरे भाई का जो खेत है एकदम रास्ते से एकदम लगे है, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, एकदम रास्ते से लगे खेत है। और ये जो देख रहे हो आप हरा भरा सा, ये धान की फसल कट के अब यहाँ पे गेहूँ आया है, इसलिए आपको सूखे जो डंठल दिख रहे होंगे। यहाँ पे तुवल भी लगी है, तुवल काट चुके हैं भैया, निकाल चुके हैं। और यहाँ प्यारी सी झोपड़ी बनाई है, जिसको मेरी जो भाभी है मिट्टी और गोबर से उसको लिपा है। और वहाँ पे खेत में जो पहनने वाले कपड़े होते हैं, ताकि अपने पहनने वाले कपड़े गंदे ना, वो कपड़े वगैरह टंगे हैं। और इतना प्यारा सेटअप भैया ने, जो होता है ना, धान की फसल कट जाती है तो वो तनस निकलती, घास निकलती, सूखी घास, उससे ये बेड बनाए हैं जहाँ पे भुगू बैठी है और शारू बैठी है, वो बेड बनाया है। और साथ ही साथ वहाँ पे तकिए भी बनाए हैं दो। इतना प्यारा सेटअप करा है ना। और कैरेट से मेरे भैया ने बेड बनाए हैं। मतलब आप सोच नहीं सकते, इतनी अल्टीमेट जगह है कि वेस्टेज चीज़ों से ना इनने इम्प्रूव कर दिया वो चीज़ों को ना, मतलब वेस्ट चीज़ों से यूज़फुल चीज़ें बनाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाएंगे, बहुत हटके की चीज़ें बनाई। देख रहे हो कितना सॉफ्ट है, जितना रुई का भी नहीं होता, स्पॉन्ज का भी गद्दा नहीं होता ना, इतना सॉफ्ट हो सूखी घास वाला गद्दा है, जहाँ बच्चे आसानी से खेल रहे थे ना, चुभ रही थी। और ये मेरी भाभी का हंसिया छुपाने का ठिकाना है, आप देख लो। भाभी ने बोरवेल, यहाँ भैया ने बोरवेल भी खोदी है, बोरवेल भी मतलब बनाई है भैया ने। तो यहाँ पे भाभी यहाँ पे जो है हंसिया छुपा के रखती है। और यहाँ पे भैया ने केले का मतलब जो पेड़ होता है वो भी लगाया है। तो हमने केले के पत्ते उठा लिए, क्योंकि हमने लाया था घर से खाना, तो हमको खाना भी खाना था। तो भाभी यहाँ पे केले के पत्ते, और हम उधर से आ रही मेरी मम्मी, क्योंकि मम्मी, हम लोग रोटियाँ घर में भूल के आए थे, तो मम्मी रोटियाँ लेके आई थी, क्योंकि हमको ठेचा भी बना के खाना था। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको क्या क्या हुआ। इतना एंजॉय करा ना लाइफ में, इतना एंजॉय कभी हम नहीं करा नहीं, क्योंकि हम मेरी शादी होने को 6 साल हो चुके हैं। तो काफ़ी टाइम से क्या होता है ना कि हम लोग खेत में गए। और दीदी भी काफ़ी टाइम, दीदी की भी शादी को मतलब 10 साल से ऊपर हो चुके, 12 साल दीदी की शादी को हो गए। दीदी भी काफ़ी टाइम से गई नहीं है। हम गए थे कुचला बनाने, आपको पता होगा कुचला मतलब चटनी होती है जो हाथ से मतलब हम बनाते हैं, टमाटर प्याज मिर्ची डाल के। तो मैं और शोरू जा रहे थे हम लोग मिर्ची तोड़ने। तो यहाँ पे मिर्ची का बागीचा था, एक एक पेड़ में एक एक टोपली भर के, मतलब लगभग 1 से 1.5 किलो तक मिर्ची एक एक पेड़ में लगी थी। ये पूरा खेत भैया का है, बहुत बड़ा खेत है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऑर्गेनिक खेती होती है, बिल्कुल प्लास्टिक वगैरह बिछा है। ये प्लास्टिक इसलिए बिछाते हैं पेड़ के नीचे, ताकि जो पानी के पाइपलाइन हो वो धूप से फूट ना जाए, नीचे में पाइपलाइन लगी होती है। और मैंने देख पा रही हूँ कि थोड़ी सी मिर्ची तोड़े तो इतने पूरे हथेली भर के मिर्ची हो गई थी। और जो ज़मीन होती है ना, उसमें धूप का एकदम प्रभाव ना पड़े, केमिकल ना पड़े, ज़मीन जो है वो फसल देती रहे, इसलिए प्लास्टिक बिछाया जाता है, क्योंकि ताकि डायरेक्ट वो रासायनिक खतों के बीच में वो आ ना जाए। तो यहाँ पे भाभी हरा धनिया धो के, मस्त मिर्ची, टमाटर, प्याज के पत्ते, लहसुन के पत्ते, ये पूरा काट के हमने बना लिया यहाँ पर ठेचा। बहुत ज़बरदस्त, खेत में इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। और हमने बना के लाया था घर से, पुलाव लाया था, दीदी के हाथ का पुलाव बहुत टेस्टी होता है, बहुत यम होता है। मेरी बहन वैसे खाना बहुत टेस्टी बनाती है, उसके हाथ में पता नहीं एक अलग सा जादू है। मम्मी के हाथ से मुझे उसके हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो हमने केले के पत्ते अच्छे से वॉश कर लिए, उसको पोंछ लिया है। और साथ ही साथ हमने केले के पत्ते में खाने का और अलग टेस्ट है। हम लोग घर से थालियाँ ला रहे थे, लेकिन भाभी ने बताया कि केले के पेड़ ऑलरेडी है, और आपको पता है गांव की वाइफ हो और केले के पत्ता ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। और थाली से अच्छा केले के पत्ते पे क्या होता है ना, एक अलग सा टेस्ट उभर के आता है खाने का, इतना डिलीशियस खाना बन जाता है ना, वो खाने का
जो टेस्ट है वो 100 गुना हो जाता है। तो हमने भाभी और मैं बैठ गए थे एक थाली में, और दीदी और न्यू बैठ गई थी, और इधर शौर्य और शार्वी बैठ गए थे। कुछ इस तरीके से हमारा सेटअप हो गया था। बच्चे खा रहे थे और सभी को इतना पसंद आया था। और हमारे साथ साथ कुछ स्कूल की बच्चियाँ थी, वो हमारे साथ आ रही थी, मतलब जा रही थी गाँव से। हमारा गाँव ना थोड़ा सा अंदर पड़ता है, मैंने अभी बताया खेतों से घिरा हुआ हमारा गाँव है, तो अंदर है। बसेस वगैरह उतना आना जाना नहीं करती गाँव में, तो पैदल ही आते। तो उनको भूख लग गई थी, हमने बोला आ जाओ हम भी साथ में खा लेते। तो यहाँ पे भैया ने रास्ते से ही लग के ना टायर का झूला बना लिया था, जो वेस्ट टायर होते हैं उसका। हम लोग इतना झूले ना उस पर, इतना एंजॉय करा, मतलब प्रॉपर वाइब आप देख पा रहे हो। व्यू देख के आप लोग पागल हो जाने वाले हो, इतना तो पता ही है, क्योंकि इतना सुंदर व्यू है ना। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन आपको मतलब देख के पता चल रहा होगा। यहाँ पे बेर का पेड़ है। हम लोग अभी खाना वाना खा के शूट करा काफ़ी सारा। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे देख सकते हो। मैंने इतना मतलब शूट करा है, हमने रील्स वगैरह बनाई है। और फिर हम चले घर की तरफ। तो हमने कुछ तुवल की जो फलियाँ होती है वो ला ली थी, और घर में बच्चियाँ जो है दोनों मस्त मज़े लेके खा रहे थे। फिर उसके बाद में हमने जो एंजॉय करा था बच्चे, तो काफ़ी मतलब हाथ पैर फ्रेश वगैरह होके हम लोग निकल चुके थे घर की तरफ, क्योंकि हमको आज निकलना था गांव के लिए, क्योंकि 2 दिन ऑलरेडी हो चुके थे हमारे। और अभी बच्चों की स्कूल भी है और बुकू भी जाती है ट्यूशन के लिए, तो फिर हमको जाना भी था। तो हमने सोचा कि भाई चलो, अभी शाम का टाइम है, ठंड हो रही है। तो कुछ इस तरीके से मेरा गांव है, काफ़ी प्यारा सा। और हम लोग निकल चुके थे। ये भाभी है, हमको धूप से प्रोटेक्ट कर रही है भाभी हमारी। हमारे भाभी का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब इनोसेंट सी है और बहुत प्यारी सी है। उनको बहुत नादान है, मतलब उतना समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है मेरी भाभी बहुत प्यारी, वो मेरी मम्मी है। और हम लोग जा रहे ई रिक्शा से गाँव मतलब सिटी की तरफ, जो हमारे गाँव से थोड़ा ही 4 किलोमीटर दूर है। और आप देख पा रहे होंगे हरियाली मेरे गाँव की, मतलब सूरत ही इतनी प्यारी है ना, किसी को भी प्यार हो जाए। और ये बुग्गू है और हम लोग हैं, हम लोग जा रहे थे। फिर हमने काफ़ी टाइम तक बस का वेट करा, बस तो आ ही नहीं रही थी। गाँव खेड़ का यही बहुत प्रॉब्लम है, हमको रात हो चुकी थी घर पे आने तक। तो हमने वहाँ से बस ली और हम लोग घर की तरफ रवाना हो गए। और कुछ इस तरीके से हमारा जो ट्रिप था गाँव का, कुछ इस तरीके से था। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री होता है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, ना आपको लाइक करने का चार्ज लगता है, ना कोई कमेंट। आप तो देख तो लेते हो लेकिन एक भी लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ गाइस ऐसा मत कीजिए। आपका एक लाइक जो है ना मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ आप डिसलाइक ही कर दीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर आप डिसलाइक भी कर रहे हो तो मैं ये चाहूँगी, अगर आप डिसलाइक भी करो तो मुझे पता रहेगा कुछ मेरी गलतियाँ हो रही है, वीडियोस अच्छे नहीं बन रहे, तो मैं उसमें सुधार लाऊंगी आगे चल के। तो प्लीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए, आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कुछ हम रामटेक पहुँच चुके थे दीदी के यहाँ, तो हम लोग उतर गए थे। अब हमको फिर से ऑटो करना था, घर जाना था। तो कुछ इस तरीके से हमारा गया माई का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।